क्या कर रही हो अंचल, क्या बना रही हो? आइए आपको दिखाते हैं क्या बना रहे हैं। देखिए आज खीर बना रहे हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पर, इसमें फोकस करिए, मैंने यहाँ पे ये खीर के लिए चावल को इलायची पाउडर डाल के भूंज लिया है। और ये दूध भी गर्म हो रहा है। थोड़ा सा ये दूध गर्म हो जाएगा तो मैं इसमें खीर बनाऊँगी। फिर उसके बाद मैं बनाऊँगी पंजीरी और उसके बाद बनाऊँगी पूड़ी लेकिन हमारे यहाँ नहीं बनती है, उसकी पपड़ी बनती है। तो वो सब दिखाऊंगी आज आप लोगों को, और कैसे क्या विसर्जन कर रही हूँ, कैसे पूजा कर रही हूँ, सब कुछ दिखाऊंगी। और विसर्जन करने कहाँ जाते हैं हम लोग, वो भी दिखाऊंगी। तो बने रहिएगा ब्लॉग में इसी तरह से। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और पूरा ब्लॉग देखिएगा। चलिए मिलते हैं थोड़ी देर बाद आपसे। आज मैंने अपने हस्बैंड से ब्लॉग बनवा ही लिया, शूट करवा ही लिया कि मेरे पास आके आप इस तरह से पूछिए और बनवाइए। तो बहुत अच्छा लगा मुझे, क्योंकि वो ज़्यादा आना नहीं चाहते कैमरे में, बहुत ज़्यादा शाय नेचर है उनका। तो देखिए आज मैंने थोड़ा सा एक स्टेप उठा के ही हस्बैंड को साथ में लेना पड़ता है। एकदम से कोई भी नहीं आ जाता है, क्योंकि कैमरा फोकस करना और कैमरे के लिए कुछ भी करना सबको शर्म से ही आती है, मतलब थोड़ा सा हेजिटेट होता है बंदा। तो आज मैंने उनसे बनवा ही लिया, बहुत खुशी हो रही है मुझे। तो थोड़ा सा बैकग्राउंड म्यूज़िक आ रहा होगा आप लोगों को, क्योंकि गणपति जी के गाने लगाए हैं। और यहाँ मेरी खीर की तैयारी हो रही है। ऑलमोस्ट मैंने चावल डाल दिया है, ऑलमोस्ट के मैंने डाल ही दिया है चावल। और चलिए दिखाते हैं आपको। छोटे से गंज में, ये आपको ज़्यादा छोटा दिख रहा होगा लेकिन बड़ा है गंज, इसमें मैंने डाल दिया और दूध के ही बर्तन में ही बना रही हूँ। तो धीमे धीमे ये पकती रहेगी, फिर मैं बनाऊँगी पंजीरी। तो पंजीरी के लिए अभी मुझे आटा चाहिए साफ़ में बिल्कुल। तो अभी आटा आएगा, फिर उसके बाद मैं पंजीरी बनाऊँगी और पपड़ी बनाऊँगी और सब तैयारी करूँगी। देखिए गाइस, ये पंजीरी बन गई है, इसमें मैंने शक्कर डाल दी है। ये देखिए ये बनी है पूड़ी जैसी पपड़ी, जो कि हमारे यहाँ इसी तरह चढ़ती है। ये है क्या चाहिए? तो गाइस यहाँ पर पूजा स्टार्ट हो गई है और हस्बैंड ही पूजा कर रहे हैं, क्योंकि स्थापना का भी मैंने पूजा इन्हीं से ही करवाया था। और मैं बना रही हूँ वीडियो, क्योंकि फिर कैसे बनती। तो फटाफट पूजा होने के बाद हम लोग जाएंगे विसर्जन के लिए। तो यहाँ पे देखिए गाइस, ये बप्पा जो लिखा है गणपति बप्पा मोरिया, तो बप्पा जो है ये आज के दिन ही टूट पाया। इतने दिन बचा रहा, बहुत ही शुक्र भगवान का, क्योंकि मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं और हम लोग सोच रहे थे कि ये बचेगा नहीं, लेकिन ये इतने दिन से बचा रहा और आखिरी दिन अने के हाथ से टूट ही गया। तो यहाँ तो हो जाएगी पूजा, और इतने बीच में लाइट भी चली गई थी, तो मैं टॉर्च लाइट से ही दिखाकर वीडियो बना रही थी। तो यहाँ पे ये सब पूजा होने के बाद फिर आरती के बाद हम लोग निकलेंगे। तो सभी लोग, पूरे फैमिली जो है एक ही जगह जाते हैं विसर्जन के लिए हम लोग। आप लोगों के यहाँ कैसे क्या पूजा होती है गाइज़, आप लोग भी बताइएगा। और ये देखिए यहाँ पर अब हम लोग कर रहे हैं हवन, एक प्रकार से छोटा सा होम कर रहे हैं, क्योंकि मैंने बोला था कि अगर पंडित जी आते हैं तो बड़ा हवन करेंगे, अदरवाइज़ फिर हम लोग छोटे रूप में ही करेंगे। तो यहाँ पर अने बैठा है घी डालने के लिए, तो बहुत ज़िद भी कर रहा था वो, तो हम लोग ने कहा चलो बैठो। और बच्चों को ज़रूर अपने घर की पूजा में इन्वॉल्व करना चाहिए, जिससे बच्चों को जानकारी होती है कि हमारे यहाँ क्या कैसे पूजा में होता है। तो यहाँ पर अने बैठ के घी डाल रहा था और हम लोग होम डाल रहे थे। तो यहाँ पर हो गई थी, हवन हो ही गया था, ये आखिरी का चल रहा था। और कनिका मैडम बैठी थी साइड में। तो यहाँ होम हो जाने के बाद हम लोग कर लेंगे आरती। तो ये देखिए आरती भी हो गई है। फिर निकले हम लोग, काफ़ी देर बाद निकले थे गाइस, उतने बीच का मैंने शूट कुछ नहीं किया था। फिर यहाँ पे गाड़ी भी सजा दिया था मेरे हस्बैंड ने, 4 व्हीलर। तो ये देखिए यहाँ पर है बीच में बैठे हैं सब लोग, अपने अपने गणपति को लेकर बैठे हैं। और
बहुत बड़ी फैमिली है, तो सभी के यहाँ रखे जाते हैं गणपति। जब हम लोग एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं तब एक साथ फ़ोटो शूट करते हैं, तो अभी आपको वो आगे देखने को मिलेगा। तो ये देखिए यहाँ पर हम लोग आ चुके हैं जहाँ पर हम लोगों को विसर्जन करना है। तो ये ढाबा है और ये मेरे नंदोई का ढाबा है। तो यहाँ सब लोग फ़ोटो शूट कराने लग गए। और ये है मेरी एक जेठानी, जो कि इनके आगे धागा वो आ रहा था जो जनेऊ चढ़ाते हैं, चढ़ा के आ रहा था। सब हंसी मजाक करने में लगे थे, ये हटा रही थी। और ये रहे मेरे अनय जी, ये देखिए इन अनय को मैंने पहले हाथ में लेके ही फ़ोटो खिंचवा रही थी, तो बहुत भारी लग रहे थे उसको। फिर यहाँ टुक की फ़ोटो खींची और मैंने अपनी ही डाली भी नहीं, मैंने भी खिंचवाई थी। तो ये देखिए सबके गणपति यहाँ एक बार में इकट्ठा हो गए हैं। और ये छोटी सी क्यूट सी लड़की जो है ये मेरी जेठानी की बेटी है। तो सबके गणपति कितने प्यारे लग रहे हैं। इसी तरह से हर साल हम लोग इकट्ठा होकर विसर्जन के लिए जाते हैं। यहाँ पर विसर्जन की भी मेला आ गई, गणपति अपने गांव चले। तो ये देखिए मेरे हस्बैंड खड़े हैं नदी में और एक और जेठ जी हैं वो भी खड़े हैं। तो सब मिलके यहाँ पर एक एक करके देते जा रहे हैं गणपति जी को और विसर्जन के लिए। तो मैं बता दूं कि मेरे तो गणपति जी मिट्टी के हैं और सबके भी थे, एक ही दो जो है वो प्लास्टर ऑफ पेरिस के थे। तो सबके गणपति यहाँ पे विसर्जन हो रहे हैं। हम लोग वैसे तो दूसरे घाट पे जाते हैं, लेकिन वहाँ बहुत भीड़ थी और धूप भी बहुत थी, तो हम लोग ने यहाँ पे ही शांति में कर दिया। ये देखिए गाइस, ये इतने बीच में जो हुआ इसमें मेरे नंदोई जो है वो मुझसे फ़ोन मांगने लगे। तो मुझे लगा कि वो शूट करने के लिए फ़ोन मांग रहे हैं, तो हंसी मजाक होने लगा। वो कहने लगे विसर्जन के लिए फ़ोन ले लिया। तो मैं भी बहुत हंसी बाद में कि मैंने भी बताओ कैसे दे दिया उनको फ़ोन। मुझे लगा कि वो वीडियो बनाने के लिए मांग रहे हैं, तो वो हंसी मजाक करने लग गए। तो यहाँ सबके गणपति विसर्जन हो जाएंगे, फिर हम लोग थोड़ी देर बैठ के चाय नाश्ता करके घर चले जाएंगे। और गाइस आपको बैकग्राउंड म्यूज़िक आ रहा होगा गाड़ी आड़ी का, तो मेरे घर बिल्कुल रोड के पास है, तो इसलिए बहुत सारी गाड़ियों की आवाज़ आती है। और मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में गाइस, बाय बाय।